नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, लगातार 3 दिन से मार्केट बंद था और कल मार्केट मंडे को ओपन होने जा रही है। तो हमें किस तरीके से काम करना है, तो मैं आपको पहली नज़र आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो वर्ल्ड मार्केट है वो नेगेटिव में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और नेस्डैक वगैरह भी नेगेटिव है, एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिव है ना। तो वैसे इनका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी जो इंडिया विक्स है वो तकरीबन 11.90 पे आके खड़ी है ना। इंडिया विक्स भी आप देख रहे हो 11.90 पे खड़ी है, जो भी काफ़ी लो है। चलो हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। यस, ये है निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम। दोस्तों, मैं आपको 1 वीक पे कुछ दिखाना चाहता हूँ निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। 1 वीक के अंदर निफ्टी के अंदर क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है। देखिए गाइस, मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे एक हल्का पॉज दिया, फिर इसने एक इस तरीके से अप दिया, एक फिर इसने इस तरीके का डाउन दिया, और एक ये यहाँ पे वापस एक ये अप दिया। तो ये क्या चीज़ है, आपने भी पढ़ा होगा ट्रेडिंग के अंदर, ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ तक कि हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मेशन तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें इसको ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमें आना बहुत ज़रूरी है। आपको सब पता होता है, मुझे भी पता है, मार्केट के अंदर बोले ऐसा होने वाला ऐसा होने वाला, लेकिन आप उसको ट्रेड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वहाँ पे आपका एसएल कितना होने वाला है, एसएल आप कितना ले रहे हो, है ना। मतलब किस पॉइंट पे आप उसको उसके मतलब ट्रेड में इनिशिएट करोगे। तो इसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर हो क्या सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, आपको मैं बता देता हूँ। आइए बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, जिस तरीके से मार्केट हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन करने जा रहा है, उस तरीके से अगर हम, ये पहला शोल्डर है और ये दूसरा शोल्डर बनने जा रहा है, ठीक है। ये इसकी एक नेकलाइन होगी। तो हमें क्या करना है कि हमें यहीं पे एंट्री ढूंढनी है। अगर ये हेड एंड शोल्डर होगा तो ये नीचे आएगा, अगर ये हेड एंड शोल्डर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। हमें दोनों के लिए रेडी रहना है, हमें दोनों सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना है। तो यस, अब हम बात करते हैं कि क्या पॉइंट हो सकता है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। देखिए गाइस, तकरीबन तकरीबन ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर देखिए इस कैंडल का बिग टच हो गया, ये वाली होगी, ये होगी, ये होगी वीकली कैंडल पे, है ना। तो ये जो पॉइंट हमारे पास जो कहीं ना कहीं आ रहा है, वो आ रहा है 17,850 से लेके 60 तक का आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो हम इसके अंदर ट्रेड के अंदर कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, अगर मंडे को वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मंडे को मार्केट हल्की गैप डाउन खुल जाए, क्या खुल जाए, हल्की गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। हल्की गैप डाउन का मतलब है कि 800, 810, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 810, 17,800, 810 के आसपास अगर ओपन हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 17,850 का एसएल लगा करके एक पुट ट्राई कर सकते हैं। और अगर मंडे के दिन अगर रेड कैंडल में क्लोजिंग होती है, तो आप उस पुट को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये मैं आपको मतलब 101% आत्मविश्वास के साथ मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। कि अगर मंडे को अगर आपकी ये ट्रेड अगर बन गई, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डीप आइटम बाई करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर 17,800 पे, तो आपको कम से कम 18,000 तक का पुट लेना है, ठीक है। ताकि आप, अगर वो आपका ओवरनाइट होल्ड भी है, तो उसके अंदर कोई डीके वगैरह नहीं होगा। तो आई होप आपको वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। अभी हम इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर देते हैं ना। तो वीकली के अनुसार एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका जो लाइनिंग आ रही, जो दूसरे शोल्डर के जो हाई आ रहा है, वो तकरीबन ये आ रहा है ना। तो वो इस तरीके से, अब देखिए, माना कि अगर मंडे को अगर ये हल्की गैप डाउन या फिर फ्लैट अगर ओपन नहीं होती है, और अगर गैप अप ओपन हो जाती है, माना कि यहाँ कहीं पे 18,000 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं कि हम इसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे। जस्ट वेक, हम इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं, है ना। यस, यस। देखिए गाइस, ये है 15 मिनट का चार्ट, और यहाँ पे मैंने आज पता है 2 लाइन ड्रॉ की है, एक ये की है और एक ये पे की है, ठीक है। देखिए गाइस, अगर ये मैंने क्यों किए, क्योंकि अगर 800 के आसपास ओपन होगा, 17,800 के आसपास अगर ओपन होगा, तो मैं इमीडिएटली पुट में बैठ जाऊंगा और मेरा एसएल हो जाएगा 17,830, ठीक है।
अगर यहाँ पे ओपन होती है या फिर पहली कैंडल अगर 17,840 के आसपास चली जाती है तो मेरा जो एसएल रहेगा 830 से मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा 17,850। 17,850 अगर आपका एसएल हिट हो जाए, आप फिर पुट के बारे में नहीं सोचना है, आपको वहाँ पे पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, हल्की डाउन ओपन हो जाती है, देखिए डाउन कहाँ तक ओपन हुई है, 17,800 के ऊपर ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर 17,750 के आसपास ओपन होगी, नहीं, उस सिनेरियो में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुट की जो कंडीशन हम कहाँ पे बनाएंगे। यस, दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, गैप अप ओपन कहाँ पे होती है, 17,880 यहाँ पे अगर ओपन हो जाती है तो मार्केट को क्या करना है, एक डीप आने देना है। यहाँ तक का एक डीप अगर मार्केट दे दे तो वेल एंड गुड होगा, और फिर यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। कोई कैंडल की कंफर्मेशन पे ही हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, कैंडल के कंफर्मेशन पे हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ एज पर हेड एंड शोल्डर का जो हाई है वो तकरीबन कहीं ना कहीं 18,100 के आसपास आ रहा था। ठीक है, तो हम 18,100 तक के टारगेट का प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, बट हम इसके अंदर जो इसमें हम पोजीशन को होल्ड नहीं रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको पुट में बताया कि मंडे को अगर रेड कैंडल पूरी फॉर्मेशन हो जाती तो आप अपने पुट को होल्ड कर सकते हो। इस कंडीशन में हम यहाँ पे चाहे मंडे को ग्रीन भी बन जाए तो भी हम होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए मार्केट कहाँ से गिरेगा ये कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन 18,100 तक का एक जो क्राइटेरिया है, अगर वो कल अगर 17,850 के अगर ऊपर ओपन होकर अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो वो 18,100 को टच कर लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, बट हम इसमें होल्ड नहीं कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी हमारे यहाँ पे कम है। हमारी कल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, थोड़ी हल्की डाउन ओपन हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली एक पुट में बैठ सकते हैं और एसएल हमारा होगा 17,850 होगा। ठीक है, माना कि मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, ज़्यादा गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो जाए तकरीबन आपकी मार्केट 770 या ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ना, 800, तो चलो यहाँ तो ओपन होगी तो हम वैसे पुट में ट्राई कर ही रहे हैं। 770 750 के आसपास ओपन होती है तो एक आपका वेट करना है, वहाँ पे हम अगर कोई कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा तो फिर से हम पुट के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे। कॉल के लिए हम सिर्फ एक ही कंडीशन में जा रहे हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, एक डिप दे दे, डिप के बाद में कोई कैंडल का फॉर्मेशन होगा तभी हम यहाँ पे कॉल लेंगे। तो सिंपल से एनालिसिस है, ज़्यादा क्रिटिकल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। गाइस बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा अलग सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी भी अगर कल फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होकर अगर आपको किसी भी टाइम पे 17,200 के आसपास यहाँ पे अगर एक बार आपको दिखाई देती है तो आप एक पुट ट्राई कर सकते हो। 41,800 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, कॉल के बारे में आप कॉल की पोजीशन में हम तभी बैठेंगे जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, और गैप अप ओपन होने के बाद एक हल्का हमें डिप दे दे, माना कि मार्केट गैप अप ओपन होगी 200 पॉइंट, तो एक आपको डिप देना चाहिए कल के हाई तक का, और यहाँ से मार्केट क्या करेंगे, वापस बाउंस बैक हो सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए दो ही ट्रेड हमारे लिए बेटर होगी, इससे बढ़िया हमारे लिए कोई ट्रेड हो नहीं सकती है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस करूँगा नहीं। बैंक निफ्टी अगर ज़्यादा गैप डाउन होगी तो भी मैं आपको यही चीज़, सेम अपना सीनरी वही रहता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा माना कि वो 42,000 पे ओपन हो रही है तो उसको एक अप देना चाहिए 42,200 तक का, अगर वो एक अप दे दे तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो जाती है। ठीक है, अगर आप दे देती है, अगर वो अप नहीं देगी तो हमारा क्या है, एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है। वहाँ पे रिस्की ट्रेडर उसको प्ले कर सकते हैं, हम आम नॉर्मल ट्रेडर वहाँ पे प्ले नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वांटिटी जो 10 लोट से ट्रेड करता है वो 1 लोट से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कल किस तरीके से कामकाज करना है। सिंपल सी एनालिसिस है, अप खुलेगी एक डिप का वेट करेंगे, कॉल ट्राई करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट या हल्की डाउन खुलेगी फिर से एक अप का वेट करेंगे, 42,200 से फिर से पुट ट्राई करेंगे। बाकी गैप डाउन के सिनेरियो में बताया, फ्लैट के में ये बता दिया, और गैप अप के सिनेरियो में आपको बता दिया। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।